और बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच तेज हो चुकी है। साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी के बाद अब एनआईए ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। वहीं मामले में अब तक 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए जहां पर यूपी पुलिस और एटीएस भी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। जिस तरीके से कानपुर में रेल की पटरी पर भरा हुआ सिलेंडर मिला था, जिसके पास एक बोतल भी मिली थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, जिसके बाद अब बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। में 20:30 पे 1417 कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहाँ से इन्होंने चलाया। तो कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की हर एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह से ट्रैक पर भरा हुआ गैस सिलेंडर बरामद किया गया था, उसके बाद आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गौरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था, जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहमती ग्रोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी ग्रोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।
फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। आइए आपको फिर से एक बार कानपुर ट्रेन डिरेल करने की साजिश को समझाते हैं। बीते रविवार यानी कि 8 सितंबर की रात करीबन 8:30 बजे आखिर क्या कुछ हुआ था। देखिए, कासगंज रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार एक कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर को ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन रुकते रुकते भी ट्रेन सिलेंडर से टकरा ही गई क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। गनीमत ये रही कि सिलेंडर छिटक कर दूर चला गया और ट्रेन के पहिए ट्रैक से उतरे नहीं। हालांकि ड्राइवर ने इसकी सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को दी और फौरन पहुंची टीम ने जब पड़ताल शुरू की तो मौके से गैस भरा सिलेंडर मिला। जांच टीम को हादसे वाली जगह से एक पेट्रोल बम भी मिला है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट से भी बता रहे हैं कि मौके से बारूद भी बरामद किया गया है। हादसे वाली जगह से ही एक सफेद रंग का संदिग्ध बैग भी मिला है, जिसके बाद कई आशंकाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश को एक गंभीर बताया। उन्होंने कहा, ट्रेनों के खिलाफ चल रही साजिश में सहयोग नहीं हो सकता, बल्कि दहशत फैलाने के लिए एक बड़ा प्रयोग है। इधर लगातार ट्रेन हादसे होते रहे। साबरमती ट्रेन को ड्रिल कराया गया। मैंने कहा था ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है और ये प्रयोग है देश को अस्त व्यस्त करने का। आज कालिंदी एक्सप्रेस में वो साबित हो गया। ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहिए। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण हादसा रुका, क्योंकि पटरी के बगल में बारूद हो, पेट्रोल हो, माचिस हो और ये दूसरा गोधरा बनाना चाहते थे, जल जाए, देश में एक आतंक का माहौल हो, जो कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जुबान खुलती ऐसे टूल किट पर। क्या कांग्रेस पार्टी ही टूल किट का डायरेक्टर है? एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में रेलवे लाइन पर गैस सिलेंडर मिला था। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम कानपुर रवाना हो चुकी है। कालिंदी एक्सप्रेस साजिश के केस की जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की जाएगी। एनआईए की टीम दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कानपुर के लिए एनआईए की 5 सदस्यीय टीम जो है रवाना हो चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर मौजूद है। अब ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन कौन जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए और आप साजिश को समझने की आसान शब्दों में कोशिश करें तो देखिए, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, बकायदा एक पेट्रोल बम यानी कि बोतल में भरा हुआ पेट्रोल वहां पर मौजूद था। इतना ही नहीं, सफेद रंग का वहां पर बैग मिला है और थोड़ा बारूद भी वहां पर मिला है। और आप ये समझिए कि ट्रेन में ड्राइवर की सूझबूझ से जो है ये ट्रेन रुक पाई, क्योंकि वहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। काफी तेज रफ्तार जो है ट्रेन आ रही थी और जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ऐसे में ज्यादा खतरा बन जाता है कि ट्रेन जो है वो डीरेल हो सकते हैं, यानी कि पहिए जो है वो पटरी से उतर सकते हैं। तो 8 सितंबर को कानपुर में हुई घटना को मिला ले तो सिर्फ इसी साल 9 महीने में छठी घटना है जब रेल को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर देखिए कब कब जो है रेलवे को निशाना बनाने की कोशिश जो है की गई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 की बात करें, ट्रेन मुरी एक्सप्रेस जगह कौशाम्बी और साजिश जो है पटरियों पर पत्थर रखा गया था। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते 29 जनवरी 2024 की बात करें, मालगाड़ी को जो है निशाना बनाया गया था। जगह थी मांडा रोड और साजिश किस तरीके की गई, कंक्रीट का ढक्कन जो है वहां पर बरामद हुआ था। अब 1 मई 2024 की बात बता रहे, पिछले 9 महीने का डेटा आपको बता रहे। ट्रेन नैनी दून एक्सप्रेस, जगह थी मेवा नवादा और साजिश थी 100 किलो का एक बड़ा पत्थर जो है वहां से बरामद किया गया था, जिस पर ट्रेन जो है टकराई थी और ट्रेन वहां पर पलट भी सकती थी। अब आप पिछले महीने की बात करें, 1 अगस्त 2024 की बात करें तो लाल गोपालगंज जगह
साजिश किस तरीके की गई थी, पटरियों पर पत्थर, सिलेंडर रखने वाला यूट्यूबर जो है ये शख्स गिरफ्तार किया गया था, जिससे कई बार जांच पड़ताल भी की गई है, पूछताछ की गई है। और ज्यादा दिन पहले नहीं, अगर 15 दिन पहले की बात करें 23 अगस्त 2024 तो वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया था जोधपुर में और सीमेंट ब्लॉक जो है वहां से बरामद किया गया था, जिसपे के बाद तमाम सवाल उठे थे। हालांकि 24 अगस्त की बात करें तो जोधपुर में जो है सीमेंट ब्लॉक बरामद किया गया था और जिसके बाद ये वंदे भारत की बात आपको बता रहे हैं कि वंदे भारत में जो है किस तरीके से बरामद हुआ था, जिसके बाद कई सवाल जो है खड़े हुए कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार अब ट्रेन को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कानपुर ट्रेन डिरेल करने की साजिश को एक चिंताजनक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी, ताकि जन और रेल सुरक्षा बनी रहे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।